समुद्र का मंथन हुआ, अमृत कलश निर्गत हुआ, 4 जगह उसकी बूंदें पड़ी, तो 12-12 वर्ष में चारों जगह महाकुंभ, द्वादशी महाकुंभ पड़ता है। महाराज जी, आपसे पेशवाई के बारे में पूछना चाहेंगे। पेशवाई जो होती है कितने वर्षों से, कब, कौन से काल से चली आ रही है और क्या महत्व है? और अनादि काल से ये परंपरा संतों की चली आ रही है। संतों की भूमि है, ये देवभूमि है। समुद्र का मंथन हुआ, अमृत कलश निर्गत हुआ, 4 जगह उसकी बूंदें पड़ी, तो 12-12 वर्ष में चारों जगह महाकुंभ, द्वादशी महाकुंभ पड़ता है। तीर्थराज प्रयाग के बाद अब ये हरिद्वार का नंबर आया है। उससे पहले नासिक और उज्जैन हो चुका है। 12 वर्ष के बाद जब कभी कुंभ आता है तो उसमें जितने भी अखाड़े वाले हैं, संत, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, अपने संत भक्तों के साथ पेशवाई के रूप में प्रवेश करते हैं। ये परंपरा पहले राजा महाराजाओं में होती थी। वो राजा महाराजा तो अब रहे नहीं, अब हम लोग महाराज रह गए। तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म ध्वजा को स्थापित करके 1 महीने तक धर्म की जागृति, धर्म का प्रचार प्रसार, आध्यात्म की जागृति करने का पूरा हम लोग प्रयास करते रहते हैं। अनेक अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है, परंतु श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की पेशवाई आज 9 अप्रैल को सुनिश्चित की गई थी। आज पेशवाई है। अभी थोड़ी देर से आप देखेंगे हम लोग यहाँ से पूज्य गुरु साहब के निर्देश में, गुरु महाराज के निर्देश में यहाँ से चलने वाले हैं। और वो स्टेशन के पीछे निर्मल छावनी है, कितना समय लगता है वहाँ पहुँचेंगे। और कल वहीं निर्मल छावनी में ध्वजा पूजन होगा। उसके बाद हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। महाराज जी, एक बात और, कुंभ 12 साल बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ? जैसे ये समय का निर्धारण कैसे? ये राशियों का संक्रमण है, नक्षत्रों का। तो उस संक्रमण के आधार पर नासिक में, उज्जैन में, प्रयाग में, हरिद्वार में एक मुहूर्त विशेष होता है। उसके आधार पर ये कुंभ पड़ता है। और उस मुहूर्त विशेष में कुंभ पड़ता है, उसको हम लोग शाही स्नान कहते हैं। जैसे 12 तारीख को शाही स्नान है, 14 तारीख को शाही स्नान है, 27 तारीख को शाही स्नान है। उस मुहूर्त में स्नान करने का कई लाख गुना महत्व होता है। इसे लोग दूर दूर से स्नान करने के लिए उस मुहूर्त पर आते हैं। आप भी आए, हम भी आए, और भी लोग आ रहे होंगे। धन्यवाद। हेलो। आध्यात्मिकता से जुड़े जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो लोग निरामिष हैं, सात्विकाहारी हैं, ऐसे लोगों में बीमारी कम देखी गई है। परंतु जो लोग अनर्गल खाते पीते हैं, दूसरे कदाचार में फंसे हुए हैं,
ऐसे लोग बीमारी ज़्यादा देखी गई है, लेकिन फिर भी भारत सरकार उसके लिए प्रयासरत है कि कोरोना हारे और हम जीतें। हिंदुस्तान के साधु सन्यासियों का भी सबके लिए आशीर्वाद है, सहयोग है, आह्वान है, सावधानी बरतें। निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा।